और वो कौन से राजा थे जिन्होंने औरतों का बलात्कार किया, जिन्होंने मंदिर तोड़े, मंदिर तोड़ के बाद उनके ऊपर मस्जिद बनाए, तो उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जा सका? हमें अपना एक्चुअल हिस्ट्री से क्यों बैन मिल रहा है पढ़ने से, क्यों? देखिए, आपको बेटा हिस्ट्री सीखना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट भी सीखना चाहिए, और वर्ल्ड में प्रेजेंट क्या होता है वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको काम में आएगा। बात हो रही है क्रूरता की, बात क्रूरता की हो रही है ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सबसे क्रूअल आदमी कौन है आज की तारीख में दुनिया में, आपको पता है? जिसने पूरे गाजा के ऊपर जेनोसाइड कर दिया, नेतान्याहू, उसका लोग सपोर्ट करते हैं, उसने मार दिया 65,000 लोगों को। से क्यों भाग रहे हैं? इसके सवाल का तो जवाब दीजिए। बच्चों को ये भी बात, अगर प्रेजेंट की बात करनी है तो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, वो हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया? कश्मीरी पंडितों के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया हमें? प्रेजेंट की बात है तो मैं मानती हूँ। मंदिर भी बना है, एक इंसान की आप अच्छाई देख रहे हो, बुराई भी देखो, बुराई देखो हमें तो अच्छाई भी अशोक के देखो। बारे, जो आप बार बार कह रहे हैं अशोक के बारे में बुराइयां हमें पढ़ाई गई, औरंगजेब के बारे में नहीं, अशोक के बारे में उसका रिफॉर्म कैसे हुआ पढ़ाया गया, औरंगजेब के बारे में नहीं पढ़ाया गया। मैं ये मांग रही हूँ, और अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो उनके बारे में कहाँ गए? कश्मीरी पंडितों के राइट्स कहाँ गए? कहीं भी नहीं पढ़ाया हमें। दलितों के बारे में जरूर पढ़ाया, कश्मीरी पंडितों के राइट्स कहाँ गए? क्यों नहीं पढ़ाया जाता? ये तो एनसीईआरटी को बोलना चाहिए, आपको पढ़ाना चाहिए सारी चीजें, क्यों नहीं पढ़ाते? सरकार को एक ही चीज पढ़ाना है बेटा, समझ लो मेरी बात, किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना, ये सरकार चाहती है और कुछ नहीं चाहती सरकार। इसलिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत का कोई नहीं थे, खाली मुसलमान लड़ते क्या, हिंदू लड़ नहीं है। अरे सवाल पूछने दीजिए, सवाल पूछने दीजिए, सवाल पूछने दीजिए, इसके बाद वोटिंग का टाइम। मेरा एक सीधा सा सवाल ये है कि अगर अशोक की क्रूरता के बारे में बताया जा रहा है तो यूं क्यों नहीं बताया जा रहा है कि हमारे महाराज छत्रपति संभाजी महाराज को कैसे 40 दिन यातनाएं दी गई है? ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी पे किस तरह से अकबर सामना नहीं कर पाया? ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान को किस तरह से धोखे से हटाया गया है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। उनकी अच्छाई भी बताई थी, बुराई भी, और जो उनके साथ हुआ गलत हुआ, गलत हम भी उसके साथ में खड़े। गलत तो गलत है, गलत की कोई यहाँ पे वो नहीं कर रहा पैरवी। अगर यहाँ बात हो रही है हकीकत की, सच्चाई की और इक्वालिटी की, सिर्फ एक तरफ बात नहीं कर सकते। बुराई दिखाओगे, उसकी अच्छाई भूल जाओगे। 39 साल 49 ईयर राज किया, उसका खाली एक आप खाली आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल। वारिस भाई, मुझे लगता है कि अब थोड़ा आशुतोष जी को मौका दे दीजिए यहाँ पर, अगला सवाल वो ले लेंगे। मुझे लग रहा है इधर से आ रहा है तो आशुतोष जी अगला सवाल ले लेंगे। आइए। अरे एक टीम की तरह तो खेलना सीखिए। वैसे ये अलग बात है कि वारिस भाई आपको कहाँ, सब बिहार में भी अलग अलग ही कर रहे हैं। मैडम एक लाइन बोल लीजिए, एक लाइन बोल लीजिए। मैं आपको बताता हूं कांग्रेस और साम्यवादी इतिहासकारों का कच्चा चिट्ठा कि पूरे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सुभाष चंद्र बोस पर उन्होंने सिर्फ 1.5 पन्ने लिखे और बाकी नेहरू परिवार को भर दिया। ये भारत का इतिहास नहीं चलेगा। ये समाजवादियों ने किया था। अब आपस में नहीं भिड़ना, ये रोज का डिबेट नहीं है। आशुतोष जी प्लीज स्टॉप दिस। आशुतोष जी प्लीज। मैं कहना चाहूंगी कि अभी सर कह के गए कि ये जो चेंजेस हुए हैं वो मुसलमानों की तरफ नफरत फैला रहे हैं। हमें सबको पढ़ाया जाता है कि आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता। यही चीज हम जब बोलने कि इन राजाओं ने जो एट्रोसिटीज करी, तब आप इसमें रिलीजन क्यों घुसा रहे हैं? ये तो सिर्फ हिस्ट्री है, इसमें भगवाकरण कहाँ से हो रहा है? ठीक है बेटा, अकबर के बारे में, अकबर क्रूर था, 30,000 लोगों का उसने कत्ल कराया। तो जो लोग अकबर के साथ खड़े थे उनके बारे में आपकी क्या राय है? मान सिंह के बारे में आपकी क्या राय है? टोडरमल के बारे में आपकी राय क्या है? तानसेन के बारे में आपकी राय क्या है? बीरबल के बारे में आपकी राय है? जो क्रूरता के साथ थे, जब हिंदुओं पे क्रूरता हो रही थी तो ये सारे लोग क्या कर रहे थे? ठीक है, क्योंकि उन्होंने सीधा आपसे पूछा। नहीं, मैं जवाब देना चाहिए। लेट इट बी अ क्रॉस क्वेश्चन। सर चलो एटलीस्ट आपने ये तो माना कि क्रूरता हो रही थी। और दूसरी बात, मान सिंह के बारे में भी पता है, टोडरमल के बारे में पता है। मुझे आज तक ये नहीं पता था कि अकबर ने 30,000 लोगों को भी मारा है। वो तो पढ़ाया नहीं, दीन इलाही पढ़ाते गए आप हमेशा हमें। मैं एक सवाल हमारे जो यहाँ इतिहासकार लोग बैठे उनसे पूछता हूँ, जो क्रूर अकबर के साथ थे, जो लल्लो चप्पो कर रहे थे, जब 30,000 हिंदुओं का कत्ल हो रहा था, जब हमारी औरतें महिलाएं जौहर कर रही थी, तब ये महान नेता मान सिंह, बीरबल, तानसेन क्या कर रहे थे? आप जवाब देंगे? और उनको क्या इतिहास के खलनायक नहीं मानेंगे आप? ठीक है प्रोफेसर। बहुत देर से हम यहाँ सम्राट अशोक और अकबर का कंपैरिजन सुन रहे हैं। सम्राट अशोक वो थे जिन्होंने युद्ध लड़े, मारा होगा, जो भी कुछ किया। उसके बाद जब उनको एनलाइटमेंट हुआ, वो धम्म के रास्ते पर चले, वो बौद्ध धर्म के रास्ते पर चले, तो उसके बाद उन्होंने शांति का, अहिंसा का रास्ता चुना। और वहीं अकबर को यदि हम देखें तो अकबर ने बात की सेक्युलरिज्म की, लेकिन हमेशा शरिया को फॉलो किया। अकबर ने एक तरफ शांति की बात की, दूसरी तरफ जाकर राजस्थान के अलग अलग जगह कितनी महिलाओं को, कितने लोगों को मारा, कितनी महिलाओं पर अत्याचार किए। यही इतिहास में अब हम पढ़ रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि किस तरह के फैक्ट्स। तो आप जो ये दो एम्परर्स को कंपेयर कर रहे हैं, ये अनकंपेरेबल है। आज की बहस में मुझे लगता है कोई भी अपनी जगह बदलने को तैयार नहीं है। अंजना जी, आपने लाल पहना है। अंजना देखिए भाई, आपको भी पहनना है। सवाल तो अब हो गया, अब चूंकि अब वोटिंग का टाइम है, उसी के जरिए आप अपनी बात अंजना जी, और कोई नहीं बदलेगा? पक्का? नहीं बदलना है, बदलना, बदलिए।
इतना सोच सोच के क्यों बदल रही हैं आप? अंजना जी, चिंता मत कीजिए, आप जब बदलने का मन करे ये देखिए 3 लोग उधर चल गए हैं, टीम भंडारी अभी ज्यादा प्रभाव